नमस्कार छात्रों, आज हम आपके लिए फिर एक नया पाठ यहाँ पर लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे ना? देंगे नहीं? तो सबसे पहले पूछ रहा हूँ, हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं? कौन से राज्य में रहते हैं? कर्नाटक राज्य में रहते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी है? क्या है? बेंगलुरु, है ना? बेंगलुरु हमारे कर्नाटक की राजधानी है। हमारा देश कौन सा है? हमारे देश का नाम क्या है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है। कौन सी है वो? दिल्ली। अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं और हिंदी में क्या कहा जाएगा? दिल्ली कहते हैं। अब हम इतना सब देखने के बाद अब राजस्थान किसके लिए मुख्यतः किसके लिए फेमस है? राजस्थान डेजर्ट के लिए, है ना? वहां पे डेजर्ट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? राजस्थान को डेजर्ट का एक राज्य हम उसको मानते हैं, है ना? डेजर्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान है। रेगिस्तान में हम कौन से प्राणी का उपयोग करते हैं? वहां पे ऊंट का, है ना? ऊंट का उपयोग करते हैं सामान लाने और ले जाने के लिए। ऐसे ही हमारे भारत में, न सिर्फ हमारे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होने वाला एक राज्य है ना? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो हमारे भारत में है। कहाँ है वो? भारत में है। तो भारत में जो हमारा, मैंने बताया, जो बरसात बारिश ज्यादा होने वाला जो राज्य है, उस राज्य का नाम कौन बताएंगे? बताइए जी। श्रीलंका है। श्रीलंग है। देखिए, हाँ, आप बताएंगे क्या है जी? मेघालय। राज्य का नाम पूछा मैंने कौन सा नाम पूछा? राज्य का नाम। बिल्कुल आपने भी सही कहा था, मेघालय। तालियां उनके लिए। बिल्कुल सही है। क्या है वो? मेघालय। मेघालय को हम देखेंगे। मेघालय में, यानी कि मेघालय का जिन्होंने क्या बताया, उसकी राजधानी शिलांग बताया उन्होंने, है ना? शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन सा बताया है? मेघालय। तो उसी से संबंधित एक पाठ हम आप लोगों को यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चेरापूंजी। कौन सा है वो? चेरापूंजी से आया हूँ। चेरापूंजी से आया हूँ। चेरापूंजी से आया हूँ। ये पाठ है ना? अब इस पाठ के लेखक कौन है? कौन है? प्रदीप पंत इस पाठ के लेखक हैं। समझ में आया ना? हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो हमारे भारत में है, उस राज्य का नाम क्या बताया मैंने? मेघालय के सबसे संबंधित एक पाठ है जो यहाँ पे चेरापूंजी से आया हूँ, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसको देखने से पहले हमें किसकी जानकारी चाहिए? लेखक की। कौन है ये? तो मैं एक, जैसे कि कोरोना के पीरियड में, जब कोरोना चल रहा था, उस समय शैक्षिक विभाग से सामवेदा जो क्लासेस लिया जाते थे, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको हम प्ले करेंगे। इसको प्ले करोगे? हाँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजयलक्ष्मी दत्त है। मैं कर्नाटक पब्लिक स्कूल कबीरपुरा में हिंदी शिक्षिका के रूप में सेवारत हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही व्यस्त हैं। आज मैं जो विषय बताने जा रही हूँ, जानकारी देने जा रही हूँ, ये बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि कर्नाटक में अधिक से अधिकतर बारिश होने वाला स्थान कौन सा है? कौन सा? बताइए तो सही। कर्नाटक में कौन सा? जी हाँ, आगुंबे। आगुंबे कौन सा है? कर्नाटक में आगुंबे है। उसी तरह भारत में, केवल भारत में ही क्यों, पूरे दुनिया में अधिक से अधिकतर बारिश होने वाला स्थान हमारे भारत में है और उस स्थान का नाम है चेरापूंजी। ये है बच्चों। हाँ, ये देखिएगा, लेखक परिचय मैंने आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे। तो लेखक का नाम क्या बताया गया है? क्या है लेखक का नाम? पंत। तो थोड़ा देखिए, चलो इनका समय जो है ये देखिएगा 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल 1941 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ इनका जन्म? 1941 अप्रैल 24 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? उत्तराखंड के लखनऊ में जो है हल्द्वानी, क्या है वो? लखनऊ के हल्द्वानी नामक एक स्थान में इनका जन्म हुआ। और इनके कहानी संग्रह जो है उनको कन्नड़ में देखते हैं तो उनका नाम है न्याय ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು। न्याय ಮತ್ತು कथेಗಳು। यहाँ देखिएगा इस बात के लेखक कौन है? उनका जन्म कब हुआ? बताइए। अप्रैल 24 1941। हाँ, 24 अप्रैल 1941 में इनका जन्म हुआ है। हाँ, कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जिले कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ में कौन सा स्थान है? हल्द्वानी। कौन सा स्थान है वो? हल्द्वानी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द हैं, नए शब्द, उनका अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। आगे दोस्तों। ಇವರ ಜನ್ಮ 1945 उसके आगे हम देखते हैं कि इसमें आने वाले कुछ शब्द जो हैं उनका मैं यहाँ पे आप लोगों को अर्थ बताऊंगा। जैसे कि शब्दार्थों में नए शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है यहाँ पे उमर, और क्या है वो? घुमर। उमर घुमर का अर्थ क्या दिया गया है वहां पे? चारों ओर से घिरना। चारों ओर से घिरना। चारों ओर से घिरना, ये इसका अर्थ हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि एकत्रित होना। चारों ओर से घिरने का अर्थ क्या है? एकत्रित होना। फिर दूसरा है यहाँ पे हरितिमा। क्या है दूसरा? हरितिमा। हरितिमा शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? हरापन। हरियाली। हरियाली यानी कि हरापन। हरियाली या हरापन है। अब फिर तीसरा देखते हैं यहाँ पे दरख्त। तीसरा क्या शब्द दिया गया है? दरख्त। दरख्त शब्द का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। क्या है वो? पेड़ या वृक्ष। चौथा जो शब्द दिया गया है पटा। पटा का अर्थ है भरा।
पटा का अर्थ क्या है? धरा, है ना। फिर पांचवा है बूंदा बांदी। बूंदा बांदी शब्द का अर्थ है यहाँ पे वर्षा। धीरे धीरे जो वर्षा होती है ना, उसको बूंदा बांदी यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या है? अर्थ क्या है? दूसरा तीसरा इसका अर्थ वृक्ष। फिर पटा बूंदा बांदी वर्षा। बूंदा बांदी का अर्थ क्या है? अभी कौन पढ़ रहे हैं आकर यहाँ पे? बालकों की ओर से कौन पढ़ेंगे देख के? आइए आओ इसको पढ़ो। घुमड़ घुमड़ चारों ओर से गिरना। हाँ हरी हरी सीमा, हाँ हरियाली या हरापन। हाँ दरख्त पेड़ या वृक्ष। हाँ पटा यानी कि भरा। हाँ बूंदाबांदी हाँ। वर्षा। हाँ तालियां इनके लिए। हाँ, फिर लड़कियों की ओर से कौन आ रहे हैं? लड़कियों की ओर से आइए जी। पढ़िए। घुमड़ घुमड़ चारों ओर से गिरना, हरी सीमा, हरियाली या हरापन, दरख्त पेड़ या वृक्ष, पटा भरा, बूंदाबांदी वर्षा। अब इनके लिए तालियां। हाँ अच्छा पढ़ा है ना। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे जो पाठ है जो उसमें उसको मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। पहले इसको देखने से पहले इस पाठ का जो आशय है वो देखते हैं। इस पाठ से हमें मेघालय के प्राकृतिक सौंदर्य का तथा भौगोलिक परिवेश का परिचय मिलता है ना। हाँ फिर ऊपर लो, थोड़ा आगे करो, आगे लो। अब मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ, आप अपनी किताबों में देख लीजिएगा। देखते हैं हम, है ना। अपनी अपनी किताबों में देखिएगा। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलांग है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से कटा पड़ा है। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी, है ना। हाँ अब इस पाठ को कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़े इस पाठ को? छात्रों की ओर से आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा
कृपाकर रास्ता रास्ता रास्ते को रास्ते 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 को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बादल बहती बहती है। है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। वेरी गुड, क्लैप्स। काम कर रहे हैं लड़कियां, आप पढ़ेंगी। अच्छा, वहां से काउंट करिए। हाँ, बड़ी आवाज में पढ़ो जी। मेघालय रानी वादियों का घर और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वत नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरित भी शायद नहीं देखने को मिले। श्रीनगर से चेरापूंजी की और जाता मार्ग दोनों और पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बादल लेती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। देखिए, अब मैं आप लोगों को इसके आगे दिखाता हूँ कि चेरापूंजी जो है उसके बारे में हम देखेंगे, मेघालय के बारे में। खूबसूरत जगहों में से एक और नेचर के सबसे करीब ये है मेघालय। एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां नेचर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर कोने में एक खूबसूरत वाटरफॉल है। बस ऐसी ही एक जगह है मेघालय की एक खूबसूरत खासी हिल्स में, जिसका नाम है चेरापूंजी। अक्सर बादलों से घिरा रहने वाला ये विलेज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में आता है, क्योंकि यहाँ हर साल 36 फीट से भी ज्यादा बारिश होती है। और ऐसे यूनिक मौसम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर एक यूनिक सी बिल्डिंग भी है। ये फुटबॉल के शेप की बिल्डिंग है मीटियोरोलॉजिकल स्टेशन, जो यहाँ के वेदर की रिसर्च के लिए बना हुआ है। तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी चेरापूंजी की देख लिया। अब फिर ऐसा ही और एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बता रहा था, आप देख रहे थे इस वीडियो में मेघालय की थोड़ी बहुत जानकारी। अब देखिएगा इसमें। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बीच बसा हुआ है मेघालय, बादलों का घर। अपनी दिलकश खूबसूरती से सराबोर मेघालय हरे भरे लैंडस्केप्स, झरनों और पुरानी परंपराओं का एक अनोखा संगम है। धुंध भरी वादियों से लेकर गिरते हुए झरनों तक, पवित्र जंगलों से लेकर रंगीन बाजारों तक, मेघालय एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो और कहीं नहीं मिलेगा। मेघालय की सुंदरता में खो जाओ, जहां पहाड़ियां अचानक गहरी खाइयों में बदल जाती हैं और क्रिस्टल क्लियर नदियां हरी भरी वादियों से होकर बहती हैं। यहाँ की हवा ताज़ा और स्फूर्तिदायक होती है, जो अपने साथ चीड़ की खुशबू और पंछियों के गाने का संगीत लाती है। इसकी आकर्षक सुंदरता के नीचे एक समृद्ध सांस्कृतिक ताना बाना है, जो प्राचीन जनजातियों, अनोखे रीति रिवाजों और जीवंत त्योहारों के धागों से जुड़ा गया है। शिलांग के जीवंत बाजारों से लेकर खासी पहाड़ियों के दूर दराज के गांवों तक, मेघालय एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जो प्राचीन और जीवंत दोनों है। चाहे आप एडवेंचर, कल्चरल एक्सपीरियंस या फिर भाग-दौड़ भरी जिंदगी से जरूर कुछ पल बिताना चाहते हैं मेघालय में। हाँ, ये देखा मेघालय के बारे में। अब ये देखते हैं कि मेघालय राज्य जो है ये कहाँ स्थित है, उसके बारे में हम देखते हैं। बैठ जाओ। ये खूबसूरत जगह है मेघालय।
मेघालय के नाम का मतलब होता है बादलों का घर। तो बादलों के घर में जब आप आए हैं तो रास्ते में बादल अब आते रहेंगे। और बादलों के इस घर में ही एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। इस खूबसूरत हाँ, तो फिर हम देखते हैं कि मेघालय जो राज्य है कहाँ स्थित है, उसको हम इस वीडियो में देखते हैं, है ना? हाँ, देख लीजिएगा। हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके एजुकेशन कोड पर। ये पूरी मैं उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही थी। ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है मेघालय का। उससे पहले के सभी पार्ट जितने भी थे वहाँ के, मैंने सिक्किम से लेके 8 राज्य जो भी है उन सभी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक आपको पूरा प्लेलिस्ट में तो आई बटन में मिल जाएगा, आप आई बटन में देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा पीके एजुकेशन को टाइप अगर कर देंगे यूट्यूब पर तो वहां पर भी जाकर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूर्वोत्तर भारत के राज्य। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विचारधारा, यहाँ के जो अलग अलग तरीके का रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग है। उन सारी चीजों को कई बार एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ क्या है, यहाँ की भौगोलिक दशाएं क्या है, सारा कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी उनको जरूर देखें आप। तो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ मेघालय के बारे में। मेघालय पर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो सीमाएं हैं वो केवल किससे मिल रही है? असम से मिल रही है और बांग्लादेश से मिल रही है। अगर इसकी बात करें तो अगर साउथ में इधर की तरफ बात करते हैं तो ये मिलती है मयनमनसिंह और एक सिन्हाटिक जो है वहां पर ये बांग्लादेशी राज्यों से बांग्लादेश से मिलती है। और पश्चिम की ओर अगर बात करें तो पश्चिम की ओर अगर बात करते हैं तो पश्चिम जो इधर की तरफ जो मिल रही है वो मिल रही है रंगपुर भी कहाँ है? बांग्लादेश में। और उत्तर और पूर्व की बात करते हैं, उत्तर की बात करें इधर की और अगर पूर्व की बात करते हैं तो ये मिल रही है आसाम से। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि जो मेघालय है उसकी वो किन किन से अपनी बाउंड्रीज बनाता है तो एक देश और एक राज्य से। हाँ, ये देखिएगा मेघालय जो राज्य है उस राज्य का यहाँ पे आप लोगों के दिख रहा है ना? हाँ? तो भारत जो देश है हमारा वहाँ पे मेघालय कहाँ स्थित है उसको हम यहाँ पे देखने को ये हमें आसान हो गया, समझ गए कहाँ है ना? हाँ, तो फिर मेघालय के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं, हाँ, मेघालय यानी बादलों का घर है। मेघालय का अर्थ क्या है? मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी है। और एक ऐसा नगर है ये जहाँ हर वक्त बादल क्या करते हैं? उमड़ने का अर्थ क्या है? घिरे रहते हैं बादल। कहाँ? मेघालय में। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में कैसा नगर नहीं है, कैसा नगर नहीं है वैसा बताया यहाँ पे। मेघालय जैसा बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर। कैसा नगर है वो? सुंदर है, स्वच्छ है और उत्तर भारत में कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। हरितिमा हरियाली यानी हरापन जो है, ऐसा हरापन ऐसी हरियाली शायद हमें फिर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर किससे फटा पड़ा है? पहाड़ों से, और क्या है? दरख्तों से। पहाड़ों और दरख्तों से ये जो रास्ता जो है वो
कटा पड़ा हुआ है। और ये रास्ता कैसा है? ये कैसा है वो? सर्पाकार। कैसा है? सर्पाकार रास्ता है वो, है ना? वो कैसा? ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता वहां पे देखने को मिलता है। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। अब जब हम रास्ते को पार करें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? वहां पे बादल दिखाई देते हैं। और कैसी हवा बहती है? सुहानी। सुहानी का अर्थ क्या है? सुहाना, सुंदर। सुहाना का अर्थ क्या है? सुंदर। कैसी हवा बहती है वहां पे? सुहानी हवा वहां पे बहती है। और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। और कभी कभी क्या होती है वहां पे? बूंदाबांदी। बूंदाबांदी का अर्थ क्या बताया मैंने? वर्षा। यानी कि थोड़ी देर बाद धूप रहती है, फिर वर्षा होने लगती है ना? और बादल घिरने लगते हैं, फिर वर्षा होने का वहां पे संभव हमें दिखाई देता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय का राज्य क्या है? है ना? अब यहाँ पे जो बादल, यहाँ के बादल घूमते घूमते रहते हैं, तो यहाँ का जो नगर कैसा है? पर्वतीय, पर्वतीय नगर है ना? हाँ, तो दोनों ओर क्या बने पड़े हैं यहाँ पे? पहाड़ और क्या बताया? पेड़ या वृक्ष को हम दरख्त यहाँ पे कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, इतना हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ शब्द आप लोगों को पूछता हूँ, तो उसको आप लोगों को क्या करना है? उसके अर्थ आप लोगों को सही तरीके से यहाँ पे बनाना है। हाँ, तो देखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ शब्द बोलता हूँ, तो आप उसके विलोम शब्द बताएंगे, है ना? कैसे शब्द? विलोम शब्द आप बताएंगे, जो कि पाठ में आए हैं वही पूछेंगे हम आपको। पहला है ऊंचा। पहला क्या है? ऊंचा। फिर अब यहाँ पे है दूसरा है बड़ा। दूसरा क्या है? बड़ा है। वैसे ही तीसरा जो शब्द है यहाँ पे जाना, यानी जाता है तो इसको जाना बना दिया। फिर चौथा शब्द है नगर या शहर। नगर या शहर के लिए हम विलोम क्या लिखेंगे? तो मैंने यहाँ पे कितने विलोम शब्द लिखे हैं? कितने हैं? पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इसका एक विलोम शब्द आप लोगों को लिखना है। अब सबसे पहले जो ऊंचा है उसके लिए विलोम शब्द कौन लिख रहा है? आप लिख रही हैं। आइए, क्या है उसको बताकर लिखना है। आइए, क्या है इसका विलोम शब्द? लिखिए। हाँ, क्या लिखा इन्होंने? नीचा। तो इनके लिए तालियां हो जाए। हाँ, ऊंचा का विलोम क्या बन गया? नीचा। अब दूसरा है, लड़कों की ओर से आएंगे। कौन आएंगे? दूसरा क्या है वो? बड़ा। इसके लिए विलोम शब्द बॉयज में कौन लिखेंगे? लड़कों में आप लिखेंगे। आइए, बड़ा का विलोम क्या है? छोटा। हाँ, बोलकर लिखना है। छोटा। छोटा। वो छा नहीं लिखते हैं, है ना? महाप्राण का जो है उसको लिखना है।
हाँ, बड़ा के लिए विलोम क्या है? इसके लिए तालियां। तीसरा क्या है? इसका विलोम देविका जापा, ये आपने हाथ उठाया है पहले, आइए। अगला मैं पूछूंगा लड़कों को, हाँ क्या है इसका विलोम शब्द? आना, लिखिएगा। बिल्कुल सही, क्या लिखा आपने? आना, इसके लिए तालियां हो जाए। हाँ, अब लड़कों की ओर से नगर या शहर है, इसका विलोम क्या है? कौन लिखेगा? अच्छा आप लिखेंगे, आइए। क्या है इसका विलोम? है गांव। गा के चंद्र बिंदी लगाओ, चंद्र लगाओ। हाँ, अब बिल्कुल सही है। हाँ, इनके लिए तालियां हो जाए। हाँ, शहर या नगर के लिए विलोम क्या बन गया? हाँ, तो कितने लिखे हमने विलोम शब्द यहाँ पे? 4 लिखे। पहला विलोम बड़ा, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 विलोम शब्दों को भी हमने यहाँ पे देखा है। समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? अब आप लोगों को ऐसा करना है कि इसी पाठ में जो आगे वाले को थोड़ा आप पढ़ेंगे, पढ़कर इससे संबंधित आप लोगों को फिर गृह कार्य के रूप में 5 विलोम शब्द लिखकर लाना है। कितने? 5 विलोम शब्द लिखकर लाना है। पाठ में आए हुए कोई 5, कितने? कोई 5 विलोम शब्द लिख कर लाना। करेंगे ना? क्या करना है? लिख कर लाएंगे, लाएंगे या नहीं? हाँ, तो हमने चेरापूंजी से आया हूँ पाठ में लेखक का परिचय देखा और चेरापूंजी कहाँ है इसके बारे में, लेखालय के बारे में हमने देखा और इसकी विस्तृत जानकारी जो है हम फिर अगली अवधि में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उस जानकारी को देखने से पहले हम